जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर एक छोटे सा सेशन के साथ मैं हाजिर हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रहा होगा। दोस्तों आज मैं फिर आया हूँ लेकर कुछ अच्छे मैथ्स के क्वेश्चन जो आपके उम्मीद लायक है, आपके ज़रूरत लायक है। आप इसे देखना मत भूलें। दोस्तों हमारे साथ शुरू से आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही बीएससी जी सीजीएल जो एग्जाम होने वाला है उसमें आने वाले हैं। देखिए इसलिए आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहें। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन और 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने 5 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा उसके बाद ए के स्थान पर सी काम में जुट गया। उसके 10 दिन बाद काम समाप्त हुआ। अकेले सी संपूर्ण काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा? क्वेश्चन यही है। देखिए ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनते हैं एग्जाम में आने का। इसीलिए आप लोग शुरू से अंत तक इस सेशन में बने रहिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए और बी, यानी कि ए था और बी था, यानी कि ए है जो कह रहा है कि 20 दिन में काम करता है और बी है जो कह रहा है कि 25 दिन में काम करता है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 20 और 25 का एलसीएम होता है 100। अब देखिए मान लिया जाए कि हमें 100 काम करना है, यानी कि 100 लीटर हमें पानी भरना है, यानी अपनी भाषा में जो भी बोल सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं फाइनली कि ये जो क्षमता है, कैपेसिटी है, टोटल काम है जो 100 है। अब देखिए यही 100 काम को करने में इसे 20 दिन लगा, यानी कि एक दिन में कितना काम करता होगा? तो 20 × 100 यानी 5 काम करता होगा। यानी बी एक दिन में कितना काम करता होगा? 25 × 100 यानी 4 काम करता होगा। हाँ या नहीं? और ये जो 5 और 4 आया, ये आया इफिशियंसी, यानी कि हम दोनों को इफिशियंसी निकाल दिए, यानी क्षमता निकाल दिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इतना करने के बाद आप फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है ए और बी एक कार्य को 20 दिन और 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कह रहा दोनों ने 5 दिन तक मिलकर कार्य किया। दोनों ने 5 दिन तक काम मिलकर किया, यानी कहने का मतलब हुआ दोस्त कि ए भी 5 दिन तक काम किया होगा और बी भी 5 दिन तक काम किया होगा। हाँ या नहीं? ए भी 5 दिन तक काम किया होगा और बी भी 5 दिन तक काम किया होगा। हाँ या नहीं? अब देखिए आगे क्या कह रहा है, मिलकर काम किया तथा उसके बाद ए के स्थान पर सी काम में जुट गया। यानी 5 दिन तक ए और बी दोनों साथे किया। उसके बाद क्या हुआ कि ए है जो 5 दिन के बाद चला गया और इसके बाद क्या हो गया, बी के साथ सी आ गया। और जब सी आया तो कह रहा है कि उसके 10 दिन बाद काम समाप्त हो गया। यानी कि 5 दिन तक करके तो गया ए और बी, और इसके 10 दिन बाद यानी कि 5 दिन के बाद 10 दिन, यानी सी 10 दिन लिया होगा। जब सी 10 दिन लिया यानी कि बी भी 10 दिन लिया होगा, और है ना, यानी बी टोटल कितना दिन ले लिया? 15 दिन ले लिया। हाँ या नहीं? तो इसे 15 बना दिया। अच्छा अब हम देखते हैं ए और बी की इफिशियंसी पता है, यानी ए एक दिन में 5 काम करता है तो ए है जो 5 दिन तक किया होगा, यानी 25 काम कर दिया होगा। उसी तरह से बी एक दिन में 4 काम करता है और ये 15 दिन तक काम किया, यानी 15 × 4 = 60 काम कर दिया। हाँ या नहीं? अब देखिए सी की एफिशिएंसी पता नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। अब देखिए इन दोनों को देख लेंगे कितना टोटल काम हो गया, यानी 60 काम तो बी कर दिया अकेले और ए कर दिया 25 काम, यानी 60 और 25 कितना हुआ? 85। यानी कि टोटल 100 काम था और 100 काम में से हमें तो 85 काम खत्म हो गया, यानी 15 काम बच गया। हाँ या नहीं? यानी अब हमें 15 काम बच गया। और ये 15 काम है जो यदि सी 10 दिन में करता है
तो इसकी इफिशियंसी क्या होगा, यानी यही तो 15 काम है जो 10 दिन में किया होगा, यानी कि इसका इफिशियंसी 1.5 की है, हाँ या नहीं। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा कि तो अकेले सी संपूर्ण काम को कितना दिन में समाप्त कर देगा, यानी कि यदि है जो 15 काम सी है जो 10 दिन में करता है, यानी कि 1.5 की इफिशियंसी है, यानी कि टोटल काम सी कितना दिन में करेगा, यानी सी की टोटल काम कितना दिन में करेगा, यानी कि 100/1.5, हाँ या नहीं, 100/1.5, यानी कि यदि हम इसे पॉइंट हटावे तो ऊपर 10 गया, हाँ या नहीं। इसे काट दीजिए 3×5=15, इसे काट दीजिए 20×5=100, यानी क्या हो गया 200/3, और 200/3 को हम लिख सकते हैं 66.2/3, हाँ या नहीं, यानी 66.2/3 डेज में क्या कर देगा, काम क्या कर देगा, समाप्त कर देगा सी अकेले, हाँ या नहीं। दोस्तों हम समझते हैं कि आप लोग पूरी तरह से इसको समझ गए होंगे, यानी ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाता है तथा पटरी के बगल में खड़े एक खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है तो कह रहा है पुल की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, मैं ये जितने भी क्वेश्चन मैं आज लाया हूं उन सारे चुनिंदे क्वेश्चन है, और उन सारे क्वेश्चन जो है जो बीएसएससी जो थर्ड सिजिल लेने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लाया हूं। इसीलिए आप लोग इस सेशन को कंटिन्यू रखिए और शुरू से हमारे साथ बने रहिए। देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है रेलगाड़ी से। देखिए क्वेश्चन कह रहा कि 30 सेकंड में, सबसे पहले हम रेलगाड़ी से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। दोस्तों यदि रेलगाड़ी एक पुल को पार करता है तो इसका मतलब यह है कि रेलगाड़ी अपनी लंबाई और उसके साथ पुल को पार किया। रेलगाड़ी किसी खंभा को पार करता है तो हमें यह समझना होगा कि रेलगाड़ी केवल अपनी ही लंबाई पार किया, हाँ या नहीं। अब देखिए कह रहा है कि रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में पार किया, और 30 सेकंड में पार करने का मतलब हमने पहले ही बताया कि रेलगाड़ी कोई पुल को पार किया यानी कि अपनी लंबाई के साथ साथ पुल को पार किया, और तब उसको लगा 30 सेकंड, यानी अपनी लंबाई और पुल को पार करने में उसे 30 सेकंड लगा। और कह रहा है कि पटरी के बगल में खड़े एक विद्युत के खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाता है। अरे भाई पटरी विद्युत के खंभे को पार किया या पटरी के बगल में कोई व्यक्ति खड़ा है उसको पार किया, यानी कि वो केवल वो अपनी लंबाई पार किया, हाँ या नहीं। यानी कि कहने का मतलब है कि 18 सेकंड में है जो अपनी लंबाई पार किया, यानी रेलगाड़ी की लंबाई 224 मीटर है, यानी कहने का मतलब कि 18 सेकंड में क्या किया, अपनी लंबाई यानी 240 मीटर पार किया। यानी हम ये कह सकते हैं कि 18 जो सेकंड लगा इसे पार करने में वो कितना 240 मीटर को लगा, हाँ या नहीं। 18 सेकंड किसको पार करने में लगा, 240 मीटर को, हाँ या नहीं। तो एक सेकंड में कितना पार करेगा, यानी आप कहोगे 240/18 मीटर पार करेगा, हाँ या नहीं। अब बात आई कि पुल की लंबाई क्या है, तो अपनी लंबाई केवल 18 सेकंड में पार करता है और अपनी लंबाई प्लस पुल को करता है 30 सेकंड में, यानी कि अपनी लंबाई तो 18 सेकंड में कर रहा है, यानी कि जरूर 30 सेकंड लगा है, यानी 12 सेकंड पुल को लगा होगा, हाँ या नहीं। अपनी लंबाई तो 18 सेकंड में पार कर रहा है, यानी जब 30 सेकंड लगा है उसे अपनी लंबाई और पुल को पार करने में, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें 12 सेकंड लगा होगा, जो क्या लगा होगा, यानी कि पुल को पार करने में, यानी कि हम 12 सेकंड में कितना मीटर पार करेगा वो निकाल देते हैं, यानी कि 240/18 और गुना 12 मीटर, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। अब देखिए काट दीजिए, यहां काट दिएगा तो 3 × 18, यहां काटिएगा
तो यहां काटिएगा तो 40 छक्का 240, यहां काटिए 3 चौ 12 यानी कि 40 गुना 4 यानी कि 40 चौ 160 यानी कि 160 मीटर क्या है, यानी पुल की लंबाई क्या है 160 मीटर है। हाँ या नहीं दोस्तों, आप समझे या नहीं? यदि नहीं समझे तो फिर से आप इसे देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। और इस तरह से हमारा ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि शराब और जल के 55 लीटर मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 5 लीटर अधिक है। इसमें 5 लीटर जल मिलाया जाता है तो मिश्रण में जल और शराब का अनुपात क्या है? दोस्तों आप लोग इन सारे क्वेश्चनों पर आप लोग ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते हैं, यही आप लोगों की मूर्खता है। यानी आप लोग सारे प्रकार के क्वेश्चन को आपको देख के जाना होगा एग्जाम में, इसलिए आप लोग बने रहिए हमारे सेशन में हमारे साथ और देखिए इसे किस प्रकार से हम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि शराब और जल के 55 लीटर मिश्रण है, उसमें क्या कह रहा है कि जल के अपेक्षा शराब जो है 5 लीटर अधिक है। जल के अपेक्षा शराब क्या है 5 लीटर अधिक। यदि मान लिया कि जल x लीटर है तो शराब जरूर 5 लीटर जरूर अधिक यानी कि x + 5 लीटर होगा। हाँ या नहीं? यदि मान लिया कि जल x लीटर है तो शराब तो कह रहा है कि जल के अपेक्षा 5 लीटर अधिक यानी कि शराब होगा x + 5 लीटर। और इन दोनों को यदि हम मिला दे तो ये कह रहा है कि 55 लीटर मिश्रण था। हाँ या नहीं? यानी इन दोनों बराबर 55 लीटर। हाँ या नहीं? अब देखो इन दोनों से हम क्या कर लेंगे, जोड़ के x का मान निकाल लेंगे और जहां x का मान निकला तो यानी कि जल निकल जाएगा और शराब निकल जाएगा, जल और शराब दोनों निकल जाएगा। हाँ या नहीं? अब देखिए यानी कि x 2x हो गया और 5 उधर गया तो 50 हो गया। हाँ या नहीं? यानी कि x का मान कितना आ गया 25, क्योंकि 50/2 आ जाएगा यानी कि x का मान कितना आ गया 25 आ गया। अब देखिए ये तो जल x मैंने माना था यानी कि x जो हो गया यानी कि जल 25 हो गया और यहां शराब है, शराब कितना हो गया यानी कि 25 और 5 कितना हो गया 30 यानी कि 25:30 के अनुपात में क्या हो गया जल और शराब की मात्रा। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि तो मिश्रण में जल और शराब का अनुपात क्या होगा, यानी कि जल और शराब का अनुपात पूछ रहा है। मगर और कुछ हमारे साथ क्वेश्चन छूट रहा है। देखिए हम लोग क्या किए, शराब में 5 लीटर अधिक है यहीं तक कैलकुलेशन किए, इसके बाद इसमें 5 लीटर जल मिलाया जाता है यानी कि 5 लीटर जल और मिला दिया जाता है। यानी जब जल 5 लीटर मिलाया जाएगा यानी कि 25 तो पहले से जल था यानी अब हो गया कितना 30 हो गया और ये ऑलरेडी 30 था यानी कि शराब और जल की मात्रा क्या हो गया बराबर हो गया यानी काट दीजिए। यानी अब हम कह सकते हैं कि 1:1 के अनुपात में क्या था शराब और जल की मात्रा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों? चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। ये जो क्वेश्चन है ये VVI क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन सचिवालय सहायक यानी आप BSSC CGL 3 कह सकते हैं में आने की काफी संभावनाएं हैं, क्योंकि ये छोटा मोटा तो एग्जाम है नहीं, यानी ज्यादा छोटा तो एग्जाम है नहीं, एग्जाम भी अच्छे लेवल के हैं इसीलिए क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के आएंगे। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन आने की संभावना बहुत बनती है। इसीलिए क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, हमारे साथ आप पूरे सेशन बने रहिए तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 25% से बढ़ जाती है। यानी एक कंडीशन दिया हुआ है, एक शर्त दिया हुआ है कि जो कोई राशि है जो 4 वर्ष में 25% है जो बढ़ जाती है। तो कह रहा है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि x और y दो राशियां हैं, वो 8 वर्ष
और 12 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है और इस प्रकार क्या है, मिश्रधन दोनों का समान है। तो कह रहा है कि x और y के बीच रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। दोस्तों देखिए हमें कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 4 वर्ष में क्या हो जाता है, 25% बढ़ जाता है और हमें दिए हुए है x और y दो राशि, यानी कि हमें मूलधन भी मालूम है, एक का मालूम है x है और दूसरा का मालूम है y, हाँ या नहीं। एक का मालूम x है और दूसरा का मालूम मूलधन क्या है, y। अब देखिए कह रहा है कि ये जो टर्म 4 वर्ष के अनुसार है, ये कह रहा है कि यदि हम उस टर्म के अनुसार 8 वर्ष तक यदि मिश्रधन होता है और एक का 12 वर्ष तक का मिश्रधन होता है, तो ये मिश्रधन दोनों का क्या है, समान हो जाता है। अब देखिए यदि हम मिश्रधन निकाले तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है कि मूलधन का मतलब यानी कि पहला क्या है, पहला x है, यानी मूलधन इंटू 1 प्लस r, रेट क्या है 25%, यानी कि 25 और बटा 100 और देखिए पर पावर समय यानी कि n। अब n क्या होगा, देखिए कंडीशन है 4 वर्ष में बढ़ जाता है, मगर हम 8 वर्ष इसको जाना है, 8 वर्ष यानी 8 वर्ष का मतलब कि 2 अवधि, 4 वर्ष का 2 अवधि यानी 2 टाइम्स, यानी कि समय कितना हो गया 2। और उसी प्रकार दूसरा जो है जो बाई मूलधन है और इसको भी 1 प्लस रेट, यदि रेट दर 25 से लेते हैं तो और इसको समय क्या रखना पड़ेगा। अब देखिए ये समय 12 वर्ष है, यानी 12 वर्ष कहने का मतलब 4 वर्ष का 3 अवधि यानी 3 टाइम्स, यानी कि हम पावर क्या कर देंगे 3। और कह रहा है कि इस प्रकार से जो दोनों मिश्रधन होते हैं वो मिश्रधन क्या है, दोनों क्या है, समान होंगे, है ना। तो दोनों बराबर कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अब काट देंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे x इंटू, अब देखिए 125 आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 125 बटा 100 पर पावर 2 बराबर 22 इंटू 125 बटा 100 पर पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इधर देखिए 125 बटा 100 पर पावर 2 और 125 बटा 100 पर पावर 3, तो कम से कम 2 इधर भी है और कम से कम 2 इधर भी है, यानी कि इधर एक और बता 125 बटा 100, तो एक को काट देंगे 25 बचे 25 से और 25 चौक क्या हो गया 100। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा x यानी कि 4x बराबर क्या हो जाएगा 5y, यानी कि x इज टू y हम मान निकालेंगे, x अनुपात y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5:4, यानी कि जो दो राशियां हैं x और y इसका रेशियो क्या निकल जाएगा 5:4, यानी कि आप देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।